Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। किताबें जिन्हें ज्ञान का भंडार कहते हैं। किताबों में ऐसा खजाना छुपा होता है जिसे कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। ऐसा बचपन में हमारे मास्टर साहब हमसे कहा करते थे। थोड़ा बड़े हुए तो कहानी वगैरह की किताबों को गले लगा लिया। जब और बड़े हुए तो ऐसी किताबों के लिए मोह जागा जिनमें राइटर कुछ पुरानी घटनाओं की परतें खोल देते थे। अब इसी तरह की एक किताब आई है जिसका नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। इसे लिखा है पूर्व सीएजी विनोद राय ने, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2017 को बीसीसीआई में प्रशासकों की समिति यानी सीओए के मुखिया का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद वे 2.5 साल तक ये जिम्मेदारी संभाले रहे। उनकी नई किताब उनके जीवन की इसी पारी पर आधारित है। इस किताब में विनोद राय ने भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई किस्से लिखे हैं। उन्हीं में से एक किस्सा क्रिकेटर मिताली राज और महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पोवार के बीच हुए विवाद की परतें खोलता है। आइए पहले जान लेते हैं कि मिताली राज और रमेश पोवार के बीच आखिर क्या विवाद हुआ था। ये साल 2018 की बात है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच में मिताली राज को ड्रॉप कर दिया गया था। भारत ये मैच 8 विकेट से हार गया। इसके बाद मिताली ने बीसीसीआई के तत्कालीन सीईओ राहुल जौहरी और क्रिकेट ऑपरेशन के जनरल मैनेजर सबा करीम को एक मेल भेजा। इसमें उन्होंने रमेश पोवार पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। रमेश पोवार का अपनी सफाई में कहना था कि मिताली राज को संभालना काफी मुश्किल काम है। उन्हें टीम से बाहर रखना उनकी रणनीति का हिस्सा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विनोद राय ने इस विवाद पर अपनी किताब में लिखा है, 2 खिलाड़ियों मिताली और कप्तान हरमनप्रीत ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी और जीएम क्रिकेट ऑपरेशंस सबा करीम के साथ अलग अलग मीटिंग्स की थी। कोच रमेश पोवार ने भी इन अधिकारियों से मुलाकात की थी। मिताली और पोवार को लिखित बयान के साथ प्रशासकों की समिति यानी सीओए को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई। इसके बाद मिताली और पोवार दोनों ने वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान हुई घटनाओं के बारे में अपना पक्ष रखा। विनोद राय की किताब में लिखा है कि तब मिताली राज ने कोच पोवार के बर्ताव पर गहरा दुख जताया था। मिताली ने यह भी साफ कर दिया था कि उनके मन में उस वक्त टीम की T20 कप्तान हरमनप्रीत के खिलाफ कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर रमेश ने एक लंबी रिपोर्ट लिखी थी जिसमें कहा गया था कि मिताली को संभालना मुश्किल हो रहा है। पोवार ने अपने बयान में यह भी लिखा था कि मिताली की खराब स्ट्राइक रेट की वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें सेमीफाइनल गेम से ड्रॉप करने का फैसला किया। विनोद राय ने अपनी किताब में आगे लिखा है, 30 नवंबर को सबा करीम ने मुझे सलाह दी कि लड़कियां विवादों को शांत करने और इस मसले को खत्म करना चाहती हैं। मैं हरमनप्रीत की तारीफ करता हूं कि उसने सबा से संपर्क किया और मिताली के साथ खुलकर बात करने की इच्छा जाहिर की ताकि दोनों के मन में कोई गलत भावना न रह जाए और सभी विवादों को सही से सुलझा लिया जाए। राय लिखते हैं, मुझे उनके साथ बैठने को कहा गया। ये मीटिंग दिल्ली में 1 दिन के नोटिस पर हुई थी। दोनों खिलाड़ियों की ईमानदारी इस बात से जाहिर होती है कि हरमन ने रविवार की सुबह मोगा स्थित अपने घर से दिल्ली पहुंचने के लिए 6 घंटे का सफर किया। वहीं गुंटूर में लीग मैच खेल रही मिताली प्लेन से पहुंची। हम मिले और 3 घंटे से अधिक समय तक बातें की। विनोद राय ने अपनी किताब में बताया है कि मिताली को दरअसल कौन सी बात बुरी लगी थी। राय के मुताबिक इस मामले में मिताली ने महसूस किया था कि उन्हें निकाले जाने की जानकारी जिस तरह से उन्हें दी गई वह उनके लिए सबसे अपमानजनक था। मिताली ने कहा कि उन्हें इस फैसले के बारे में अंधेरे में रखा गया था और दोनों कप्तानों के टॉस के लिए जाने से ठीक पहले कोच ने उन्हें इसकी सूचना दी थी। विनोद राय ने अपनी नई किताब में यह भी बताया है कि T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मिताली राज को ड्रॉप करने का फैसला आखिर किसका था। राय लिखते हैं, टीम की कैप्टन हरमनप्रीत ने साफ कहा था कि मिताली को ड्रॉप करने का फैसला किसी एक का नहीं था, बल्कि टीम की जीत को ध्यान में रखकर लिया गया। ये निर्णय सामूहिक था। इस फैसले में टीम के सिलेक्टर्स और कोच शामिल थे। कप्तान हरमनप्रीत ने विनोद राय को मीटिंग के दौरान यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह खबर मिताली राज को कब दी गई। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी सुरभि ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।